अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल अहमद और आप देख रहे हैं शार्ट बायोलॉजी कॉन्सेप्ट्स। तो आज जिस टॉपिक में बात करूंगा वो है हमारे पास देसी घी। आपको पता है कि रमज़ान आ गया है और रमज़ान में बहुत से लोग सहरी में देसी घी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इसके मैं आज इम्पॉर्टेंस और इससे जो होती हैं बीमारियों की क्योर होता है, मीन्स कि बीमारी को ख़त्म करता है या जो बीमारियां काज करता है उनके बारे में मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हमें इसके पता होना चाहिए सोर्स इसका क्या होता है और किस तरह से ये तैयार होता है। तो हम जो बुफेलो या काऊ से मिल्क लेते हैं, सबसे पहले मिल्क से हम बनाते हैं योगर्ट। योगर्ट से हमें पता है बनता है हमारे पास बटर। वो किस तरीके से पता है बनता है आपको पता है बहुत। और उस बटर को हम करते हैं हीट अप करते हैं उसको किसी भी चीज़ में डाल के हीट अप करके उससे तैयार होता है हमारे पास हमारा देसी घी। तो देसी घी का मैंने आपको स्टेप्स बता दिए। इसका मेन सोर्स क्या है, मिल्क है। तो मीन्स के मिल्क के जो कॉन्स्टिट्यूंट होंगे वो लाजमी इसमें होंगे। तो नेक्स्ट नंबर पर हमारे पास आ जाती है इसकी केमिकल कंपोजिशन, मींस के इसमें कौन कौन से केमिकल्स, फैटी एसिड्स या क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इसमें आ जाते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैटी एसिड फॉर ह्यूमन बॉडी, मीन्स के ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं ह्यूमन के लिए, मीन्स के बॉडी की फंक्शनिंग के लिए। उनमें कौन कौन से आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ओमेगा 3 फैटी एसिड और ओमेगा 6 फैटी एसिड। और ओमेगा 3 और ओमेगा 6 जो फैटी एसिड्स हैं ये हमारे पास टाइप्स होती हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की। तो इसके साथ ही हमारे पास आ जाता है ओलिक एसिड जो कि एग्जांपल है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल कौन सी टाइप का होता है हमारे पास, HDL, मीन्स के हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसके बारे में आगे बात करूंगा। और इसके बाद हमारे पास थोड़ी सी कंसंट्रेशन आ जाती है सैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसमें हमारे पास पाया जाता है पाल्मेटिक एसिड। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं विटामिन। और विटामिन कौन से आ जाते हैं हमारे पास, सारे के सारे फैट सालुबल विटामिन हमारे पास पाए जाते हैं देसी घी में। मीन के फैट सालुबल विटामिन कौन कौन से हैं हमारे पास, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ए, डी, ई एंड के आर द फैट सॉल्युबल विटामिन दैट आर प्रेजेंट इन देसी घी। इसके अलावा जो छोटी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, मीन के थोड़ी अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन एंड कैसीन प्रोटीन। कैसीन एक प्रोटीन होता है जो कि मिल्क को वाइट कलर भी देता है और इसकी बहुत थोड़ी अमाउंट हमारे पास रह जाती है देसी घी में। इसी के साथ हमारे पास इसमें प्रेजेंट होते हैं देसी घी में स्टेरोल्स एंड कैरोटीनाइड्स। ये जो सारे हैं ये कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, कैसीन, स्टेरोल्स एंड कैरोटीनाइड्स ये बहुत ही कम कंसंट्रेशन में पाए जाते हैं देसी घी में। और अब आ जाते हैं इम्पॉर्टेंस की तरफ कि देसी घी की इम्पॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले ये रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़, मीन्स कि ये हार्ट डिजीज़ के रिस्क को बहुत ज़्यादा कम करता है। और साथ ही इसमें जो प्रेजेंट होता है, मैंने कहा था कि HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसमें प्रेजेंट होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो अब ये टाइप है कोलेस्ट्रॉल की। कोलेस्ट्रॉल की टू टाइप्स होती हैं, LDL एंड HDL। जो हमारे पास होता है HDL, इसको हम ये भी लिख सकते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। इसको हम जो HDL होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसको हम लिखते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। और इसके अलावा जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है वो हमारे पास होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। तो इसको हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोल रहे हैं, लेकिन पढ़ हम कोलेस्ट्रॉल की टाइप से रहे हैं। तो इसका मैं बताता चलूं कि हमारे पास जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो ब्लड स्ट्रीम में ट्रेवल करता है थ्रू स्फेरिकल पार्टिकल्स लाइक दिस। ये मीन्स के इस तरह से ट्रेवल करता है थ्रू ब्लड स्ट्रीम। तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनको हम बोलते हैं लिपोप्रोटीन। तो इसलिए इसकी बेस पे HDL एंड LDL।
तो देसी घी में हमारे पास प्रेजेंट होता है HDL मीन्स के गुड कोलेस्ट्रॉल, जो कि बहुत से फंक्शन करता है। हमें पता है कि कोलेस्ट्रॉल के फंक्शन में जैसे कि डिफरेंट हार्मोन की एक्टिवेशन होती है, फंक्शनिंग होती है, लाइक एड्रीनल ग्लैंड हमारे पास आ गया, सबसे पहले आ गया एड्रीनल हार्मोन, उसके बाद ओएस्ट्रोजन जो कि फीमेल हार्मोन होता है प्रेगनेंसी वगैरह में या फिर मेंसेस साइकिल में यूज़फुल होता है। इसके अलावा मेल हार्मोन में आ गया टेस्टोस्टेरोन। इनकी फंक्शनिंग में कोलेस्ट्रॉल हमारे पास बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा सबसे आखिर में हमारे पास आ जाता है विटामिन प्रोवाइडर। तो ऊपर मैंने यहाँ पे लिखा था कि ये सोर्स होता है फैट सॉल्युबल विटामिन का ADE तो हमें पता है कि ये जितने विटामिन हैं इनकी कमी होगी तो हमें बहुत सी बीमारियां लग सकती हैं। जैसे कि विटामिन A को केमिकल नाम हम पढ़ते हैं रेटिनोल या रेटिनल, जो कि उसे दिया गया है एक बीमारी मीन्स के आइज़ में हमारे पास प्रेजेंट होता है रेटिना, उसकी बेस पे इसको नाम दिया गया है रेटिनोल या रेटिनल। इसीलिए इस मीन्स के अगर हमारे पास हम देसी घी लेंगे तो ये हम विटामिन A लेंगे तो हमें इससे होने वाली बीमारियां नहीं होंगी। जैसे कि इससे होती है नाइट ब्लाइंडनेस, और ये सब विटामिन की कमी हमें डिफरेंट बीमारियां काज करती हैं, उनसे हमें ये देसी घी बचा सकता है। तो कुल मिला के बात इस तरह से है कि मीन्स के अगर हम एवरेज में लेंगे देसी घी, मीन्स के देसी घी को हम यूज़ करेंगे एवरेज, मीन्स के बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, जो कि मीन्स के हमें पता है कि इस्लाम में भी हमें हर काम में म्याना रवि का कहा गया है। तो इसमें भी अगर हम इसको दरमियाने लेवल पे लेंगे, एवरेज लेंगे, ना बहुत ज़्यादा और ना बहुत कम लेंगे, तो हमारे पास हमें इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे ही होंगे। लेकिन अगर हम इसको बिल्कुल ज़्यादा इस्तेमाल करें, ज़्यादती इसकी हो जाएगी हमारी बॉडी में, तो ये फिर हमारे लिए डिफरेंट बीमारियां काज करेगा। जैसे कि अगर ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को इसने बढ़ा दिया तो ये हार्ट डिजीज़ काज कर सकता है, मींस कि हार्ट अटैक वगैरह का। हमें पता है कि उसमें जो आर्टरीज़ वगैरह होती हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल आ जाए तो फिर वो नुकसानदेह होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा टॉपिक आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।